बेटे सजीव वाजिद जॉय ने आशंका जताई कि उनके देश में जारी बवाल के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने इसके पीछे अमेरिका की भूमिका से भी इनकार नहीं किया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और कई मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें हैं। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने अस्पताल, होटल और सड़कों पर आगजनी की। इसके अलावा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के सांसदों और नेताओं के घरों में तोड़फोड़ की। कई किलोमीटर अवामी लीग के नेताओं की हत्या कर दी गई। हिंसा के बाद पूरे देश में अराजकता और अशांति का माहौल है। बांग्लादेश इस समय हिंसा की आग में जल रहा है। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन और हिंसक झड़पों के बीच देश में तख्ता पलट हो गया। प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर आ गई हैं। वहीं अब नोबेल विजेता यूनुस को प्रमुख बनाए जाने की मांग है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा के बाद शेख हसीना देश छोड़कर चली गई। सोमवार शाम को उनका हेलीकॉप्टर भारत के हिंडन एयरबेस पर उतरा। यहाँ उनसे भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मुलाकात की। बांग्लादेश में 49 साल पहले का इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद पहली बार तख्ता पलट हुआ। तब भी सेना ने देश की बागडोर संभाली। बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत आने पर उनकी सुरक्षा में राफेल तैनात किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक हसीना के भारत आते समय भारतीय वायुसेना प्रमुख और सेना प्रमुख पूरी घटना पर नजर रख रहे थे। योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब बिना विवाद पीढ़ियों की संपत्ति का आसानी से बंटवारा हो सकेगा। खुद के जीवित रहते अपनी अचल संपत्ति को परिवारजनों को देने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाजन और व्यवस्थापन के लिए नई व्यवस्था शीघ्र लागू होगी। लखनऊ के गौतमपल्ली में एक महिला ने जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट गेट के पास पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़कर आग लगा दी। पुलिसकर्मियों ने कंपा डालकर आग बुझाई। इसे सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को घेरते हुए कहा कि सरकार में रहेंगे और आरक्षण की भी बात करेंगे। आरक्षण बचाने की चिंता करने वाले पिछड़े दलित अल्पसंख्यक चाहे वह दिल्ली में हो या लखनऊ में तुरंत भाजपा का साथ छोड़ दें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में डॉन से नेता बने हरिशंकर तिवारी की मूर्ति के लिए बनाए गए चबूतरे को गिराए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि यह योगी आदित्यनाथ और तिवारी परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी फिर से उभर आई है। उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उपचुनाव की कमान संभाल ली है। पहले चरण में सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव के अभियान की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात अनुदेशक काफी समय से नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि मांगों को लेकर प्रत्याकार कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे नाराज प्रदेश भर के अनुदेशकों ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंगलवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना में उन्नाव की एक महिला ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां महापौर, विधायक समेत जनप्रतिनिधियों व भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम रामकथा पार्क पहुंचे। यूपी में बारिश का दौर जारी है। हालांकि कुछ जिलों में धूप निकलने से उमस बढ़ने की भी खबरें हैं। मौसम विभाग ने आज देवरिया, गोरखपुर समेत तराई क्षेत्रों, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर व आसपास में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। नजूल की जमीन को भूमाफिया से बचाने के लिए हर तरह की कवायद हो रही है। इसके तहत नजूल की जमीन का इस्तेमाल शहरों की सूरत संवारने के लिए किया जाएगा। इसी के तहत प्रदूषण से जूझते कानपुर को खुली हवा में सांस देने के लिए शासन एक प्रस्ताव पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का फिजी व सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को मंगलवार को पत्र लिखकर कुछ भारत विरोधी तत्व धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं, वहां उत्पात मचा रहे हैं। सिख समुदाय बांग्लादेश में सिख तीर्थ स्थलों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कोटे के उपवर्गीकरण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि इसके दलित नेता सवाल उठा रहे हैं और इसके सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी ने इस आदेश के खिलाफ अपील करने की घोषणा की।
माफिया अतीक अहमद और अशरफ की नामी बेनामी संपत्तियों को ढूंढकर उनके कुर्क करने की कार्रवाई में एक बार फिर से तेजी आ रही है। पुलिस टीमों ने अतीक और अशरफ के नाम रही प्रयागराज के कसारी मसारी की एक जमीन को खोज निकाला है। कमजोर मांग के कारण स्थानीय सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 1,100 रूपए लुढ़क कर 71,700 रूपए प्रति 10 ग्राम रह गया। सोना 72,800 रूपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमतों में लगातार चौथे सत्र में गिरावट जारी रही और आज यह 2,200 रूपए लुढ़क कर 82,000 रूपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। नौकरी में आरक्षण को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश सियासी अनिश्चितता के भंवर में फंस गया है। इसका असर भारत की कंपनियों पर भी पड़ रहा है। इस माहौल का असर भारत की 12 लिस्टेड कंपनियों पर पड़ने की आशंका है। इसकी एक झलक मंगलवार को कारोबार के दौरान देखने को भी मिली। केरल के वायनाड में आए भूस्खलन से भारी तबाही मची है। प्राकृतिक आपदा को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कीचड़ और मलबे के नीचे से लगातार 100 मिल रहे हैं, जिनकी शिनाख्त की जा रही है। भूस्खलन में अब तक 408 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। यहाँ कुदरती आफत के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक लापता हो गया है। पाली में एक बाइक सवार की पानी में बहने से मौत हो गई। देश में इन दिनों हो रही बारिश ने एक तरफ जहां कई स्थानों पर तबाही मचाई हुई है, वहीं शिवालय और माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। इसी कड़ी में वैष्णो देवी यात्रा रोकी गई है। यात्रा मार्ग में आग लगने के चलते यात्रा रोकने की वजह बताई जा रही है।